और कोरोना मामलों को लेकर मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सीधा लिए चलता है वहीं आपको। हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन का पूरा क्राइसिस रहा सेकेंड वेव में, और इसके दौरान जब इस तरह की खबरें आई कि ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्पतालों में मरीजों की डेथ हुई, तो उसको गवर्नमेंट ने भी सीरियसली लिया और ये निर्णय लिया गया था कि एक कमेटी बना के 4 सदस्य कमेटी बना के इसकी पूरी जांच की जाएगी कि अगर कहीं से इस तरह का कोई सूचना, इस तरह का कोई क्लेम, इस तरह का कोई दावा आता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी मरीज़ की डेथ हुई, तो उसकी पूरी जांच की जाए। और वो एक्सपर्ट कमेटी है, मेडिकल एक्सपर्ट्स की कमेटी है, तो इसकी फ़ाइल एलजी साहब के पास भेज दी है सरकार ने इस कमेटी का गठन करके। और जैसे ही ये एलजी साहब के पास से आ जाएगी, वैसे ही ये कमेटी काम करना शुरू कर देगी। और ये कमेटी हफ्ते में 2 बार मिलके एक एक केस के बारे में निर्णय लेगी कि ये डेथ किस कारण से हुई, इसके बारे में अगर कोई ऐसा क्लेम है, और अगर किसी की डेथ ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई तो सरकार की ओर से भी ऐसे मामलों में 5 लाख रुपए के कंपनसेशन का ऐलान, 5 लाख रुपए के परिवार को, पीड़ित परिवार को सहायता राशि का ऐलान मुख्यमंत्री जी ने किया है, वो भी दिया जाएगा। तो हमने ये कमेटी बना दी है, इसकी फ़ाइल एलजी साहब के पास चली गई है। जैसे ही एलजी साहब से अप्रूव होकर आएगी, जैसे ही एलजी साहब के पास से आएगी, वैसे ही इस पर ये कमेटी काम करना शुरू कर देगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कोरोना से राहत है और इस तरीके से किस तरीके से लोगों को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी हुई थी, जिसका जिक्र बार बार किया गया था। कोरोना से मौत की जांच के लिए बाकायदा कमेटी भी बनाई गई है। और मनीष सिसोदिया ने साथ ही साथ इस बात का जिक्र भी किया है कि ऑक्सीजन की कमी जरूर हुई थी दिल्ली में, और इसी को लेकर अब एक बाकायदा कमेटी बनाई गई है। पंजाब में कांग्रेस में चल रहे सियासी ड्रामे में आज एक बड़ा दिन है, क्योंकि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पैनल से मुलाकात करने के लिए दिल्ली में है। मुलाकात जारी है। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष और नवजोत सिंह सिद्धू समेत करीब 2 दर्जन विधायक लगातार पैनल के सामने अपनी बात रख चुके हैं। चुनाव से पहले पार्टी में इस फूट को लेकर आलाकमान ने बाकायदा 3 नेताओं का एक पैनल बनाया था, जो कि सोमवार से बाकी नेताओं की बात सुन रहा है। अमरिंदर सिंह के दिल्ली आने से पहले कल आम आदमी पार्टी के 3 विधायक कांग्रेस में शामिल भी हो गए, जिसमें सुखपाल सिंह खैरा भी शामिल हैं। उनसे भी बातचीत की और उन्होंने अपनी राय सीधे कांग्रेस प्रेसिडेंट को दी है, ये उन्होंने बताया है, और उनका आशीर्वाद भी हमने लिया। और अब सबकी राय हमको मिल चुकी है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति कुछ बात करना चाहेंगे तो उनसे बात करेंगे। प्रकाश सिंह बाटवा, शमशेर सिंह ढूलो ऑलरेडी एंटर हैं, वो पहले भी मिल चुके हैं कमेटी से। जी, उनको नहीं बुलाया है, लेकिन कोई बात कहनी होगी तो बात कर लेंगे। आज मुलाकात का आखिरी दिन है सर। हाँ, और रिपोर्ट कब तक आप लोग सौंपेंगे सर? जल्दी। सर, कल राहुल गांधी ने भी आप लोगों से बात की है, आप लोगों ने राहुल गांधी से भी बात की है? आप सब कयास लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। जहाँ न पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे सर। आप लोग पूरा पंजाब कोरोना से प्रभावित है। वहाँ वैक्सीन का मैनेजमेंट ठीक नहीं हो रहा है। वहाँ टेस्टिंग और विषयों में भी सरकार का जैसा ध्यान होना चाहिए नहीं है। और पिछले 6 महीने से यह आपसी लड़ाई उनकी चल रही है। आज तो पूरा पंजाब पार्टी और सरकार दिल्ली में है पिछले 3-4 दिन से। वहाँ पंजाब को कौन देखेगा? अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए पंजाब के लोगों की अनदेखी करना ये कांग्रेस का बड़ा पाप है। मैं तो राहुल गांधी से कहूंगा कि दूसरों को लेक्चर देने के बजाय अपने राज्य में ठीक काम हो, इसका पहला विचार करें। बैठक का आखिरी दिन, सीधा चलेंगे। आनंद पटेल मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, इन सब के बीच एक तरफ पैनल के सामने नाराज विधायकों ने अपनी बात रखी, मुख्यमंत्री ने बात रखी, लेकिन राहुल गांधी ने भी पर्सनली फोन करके सबसे उनकी राय मांगी है। अब असली बात पैनल को बताई गई है।